नमस्कार दोस्तों, आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही थी, कमेंट्स में भी आए थे कि ऐसे बोर्ड मास पर एक वीडियो बनाया जाए। बोर्ड मास एक ऐसा रूल है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी काम में आता है, मिडिल क्लासेस के भी लिए भी 6th 7th 8th में काम आता है और कॉम्पिटिटिव क्लास में तो हर तरह की कंपटीशन में इसकी आवश्यकता पड़ती है। बहुत बेसिक सी चीज़ है, लेकिन कभी कभी हम बेसिक सी गलतियां कर देते हैं और उन स्टूडेंट्स के लिए जो मैथमेटिक्स से नहीं आते हैं, आर्ट्स से या बायो ग्रुप से आते हैं और फिर भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, उनके लिए बहुत काम में आता है। तो हम बिल्कुल बेसिक से आज समझेंगे इसको। बोर्ड मास नाम से तो सभी परिचित होते हैं, लेकिन कई बार हम इसका मतलब नहीं जानते हैं, तो हम एक एक करके पहले मतलब समझेंगे। बी फॉर ब्रैकेट, जिसको हम हिंदी में कहते हैं कोष्टक। ओ मीन्स ऑफ, जिसको हम हिंदी में कहेंगे का। ऐसा होता है ना 55% ऑफ समथिंग, तो ऑफ वर्ड लिखा हो या का लिखा हो 30 का 40%, तो पहले उसको सॉल्व करेंगे। पहले ब्रैकेट, उसके बाद ऑफ। डी फॉर डिवीजन, डिवीजन अर्थात भाग। एम फॉर मल्टीप्लीकेशन, अर्थात गुणा। ए फॉर एडिशन, अर्थात योगफल, अर्थात प्लस। और सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्शन, अर्थात घटाना यानी माइनस। तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करने, उसके बाद ऑफ या का लिखा हो तो सॉल्व करना है, फिर डिवीजन अर्थात भाग का निशान अर्थात इसको सॉल्व करना है, या अपॉन में लिखा हो उसको सॉल्व करना है, उसके बाद गुणा करना है, फिर प्लस करना है और उसके बाद माइनस करना है। क्रम का याद रखेंगे और क्रम को याद रखने के लिए शॉर्टकट क्या है? बोर्ड मास। तो याद रहेगा बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लीकेशन, ए फॉर एडिशन एंड एस फॉर सब्ट्रैक्शन। लेकिन नियम से कुछ नहीं होता, जरूरी क्या होता है? प्रैक्टिस। तो हमने आपके लिए कुछ सरल सी, फिर थोड़ी सी कठिन, फिर थोड़ी सी कठिन, अभी केवल आप ये मानिए हाई स्कूल स्टैंडर्ड तक की प्रैक्टिस तैयार की है। जब ये प्रैक्टिस आपकी बहुत अच्छी हो जाए तो इसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लेवल के बोर्ड मास पर भी एक वीडियो अपन तैयार करेंगे। आज बेसिक पर बात करते हैं। ये बेसिक सी एक्सरसाइज, पहली एक्सरसाइज जिसमें प्लस और मल्टीप्लीकेशन का साइन लगा है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? 8 + 4 पहले करेंगे या 4 × 3 पहले करेंगे? तो हम बोर्ड मास पर ध्यान रखते हैं कि ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लीकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो मल्टीप्लीकेशन पहले आएगा और एडिशन उसके बाद। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा? हम सबसे पहले करेंगे मल्टीप्लीकेशन। बस हमें बोर्ड मास के रूल में याद ये रखना है कि जब बहुत सारे मल्टीपल साइंस आते हैं, जब बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, ब्रैकेट भी आ जाता है, मल्टीप्लीकेशन भी आ जाता है, माइनस प्लस सब चीजें हैं, तो हम पहले कौन सा सॉल्व करेंगे ये बोर्ड मास हमें दिखाता है। तो हम लिखेंगे 8 + 4 × 3 12 और 8 + 12 आंसर क्या आ गया? 20। अगर हम गलत कर देते 8 + 4 कर देते तो 12 का 3 में करते 36 आ जाता, तो गलत होता। यहां देखिए आप, माइनस लगा है और भाग यानी डिवीजन लगा हुआ है, तो हम सबसे पहले कौन करेंगे? बोर्ड मास में डी आ जाता है पहले, तो हम पहले डिवीजन करेंगे। तो 20 - 12 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 का भाग देंगे 12 में तो 3 बचेंगे। 20 - 3 कितने हो गए? 17। यहां आते देखिए आप, प्लस भी लगा है, मल्टीप्लिकेशन भी लगा है, माइनस भी लगा है। क्या करना है सबसे पहले? पहले क्या सॉल्व करेंगे हम? मल्टीप्लिकेशन।
क्या लिखेंगे 15 प्लस 6 इंटू 2 12 माइनस 5। पहले मल्टीप्लीकेशन सॉल्व हो गया। अब हम पहले क्या सॉल्व करेंगे, एडिशन, क्योंकि बोर्ड मास में एस फॉर सब्ट्रैक्शन। देखिए पहले एडिशन है बाद में सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन घटाना सबसे आखिर में। दिमाग में क्लियर रखेंगे, पहले ब्रैकेट है, फिर ऑफ है, फिर डिवीजन है, मल्टीप्लीकेशन है, एडिशन है और सब्ट्रैक्शन है। बिल्कुल क्लियर रखेंगे दिमाग में। तो 15 और 12 हो गए 27, 27 में से 5 हम माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा 22। एक बार आप सब ये देख लें और उसके बाद प्रैक्टिस जरूर करें। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे और फिर कहीं दिक्कत आती है तो आप में कमेंट जरूर करें। अब ये देखिए आप, भले ही बाहर मल्टीप्लीकेशन लगा हुआ है, अंदर प्लस लगा है, लेकिन बोर्ड मास का पहला रूल क्या कहता है कि ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है वो पहले सॉल्व होगा। तो 10 प्लस 5 कितने हो गए 15। मल्टीप्लीकेशन बाहर है, ये इंतजार करेंगे। अब इनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे 30। ये बिल्कुल नहीं कर सकते कि आप पहले मल्टीप्लीकेशन कर दें। बोर्ड मास में सबसे पहले बी आता है, बी फॉर ब्रैकेट। तो हमें सबसे पहले क्या सॉल्व करना है, ब्रैकेट सॉल्व करना है। चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। ये देखिए फिर ब्रैकेट आ गया, तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 30 बाहर वेट करेंगे, 30 डिवीजन का साइन लगा हुआ है, 3 प्लस 2 कितने हो गए 5, और 5 से डिवाइड करेंगे 30 को, तो आंसर आ जाएगा 6। हम अभी बहुत सारी प्रैक्टिस इकट्ठा करके एक सिंप्लीफिकेशन पर भी एक वीडियो बनाएंगे। वो उसके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। सबसे ज्यादा बैंकिंग में पूछे जाते हैं सिंप्लीफिकेशन। बोर्ड मास वहां बहुत ज्यादा काम करता है, सबसे ज्यादा यूजफुल एसएससी बैंकिंग इन एग्जाम्स के लिए। और फिर तो सब में ही काम में आता है, पुलिस कितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम सब में काम आता है। अब यहाँ देखिए आप जरा 18 माइनस, तो सबसे पहले ब्रैकेट, जैसे ही आपको ब्रैकेट दिख जाए कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है। 18 माइनस 6 प्लस 3 कितने हो गए 9, मल्टीप्लाई बाई 2। अब माइनस और मल्टीप्लीकेशन है, तो पहले क्या करेंगे, माइनस तो सबसे लास्ट में करते हैं। तो क्या करते हैं 9 इंटू 2 18, और 18 माइनस 80 0। ओके, समझे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब भी करना है, लाइक जरूर करना है, और साथ में अपने साथियों को शेयर भी करेंगे। 24। अब यहाँ देखिए आप ब्रैकेट नहीं है, ब्रैकेट नहीं है तो हम अपने आ जाए, कौन सा पहले करना है, तो पहले डिवीजन करते हैं। बोर्ड मास में ब्रैकेट ऑफ के बाद डिवीजन। तो देखिए 24 डिवाइडेड बाई 6, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। 6 से डिवाइड करेंगे 24 को, 6 का भाग देंगे 24 में, तो कितनी बार जाएगा 4 टाइम्स, प्लस 5 इंटू 4। अब हमें क्या करना है, डिवीजन के बाद अगला नंबर किसका आता है, मल्टीप्लीकेशन का। तो फिर हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 5 4 जा 20, आखिर में एडिशन कर देंगे, आ जाएगा 24। देख लें आप, समझ में भी आ रहे होंगे। एकदम सरल तरीके से शुरू करें हैं, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करें हम। नेक्स्ट, तो फिर अपन अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यहां अगर आप देखें तो पहले डिवीजन को हम सॉल्व करेंगे, माइनस प्लस डिवीजन सब लगा हुआ है। तो पहले हम डिवीजन को सॉल्व करेंगे। तो 16 को 4 से डिवाइड करेंगे, तो 40 माइनस 4 4 जा 16, माइनस 4 प्लस 3। ठीक है ना। अब दिक्कत ये है, अब हमें क्या करना है, पहले प्लस करना है फिर माइनस करना है, लेकिन हम 4 में 3 प्लस नहीं कर सकते, एक्चुअली 4 माइनस के हैं। ऐसी कंडीशन में अगर ब्रैकेट लगा होगा तो 4 प्लस 3 कर सकते हैं, या तो आप बेसिक्स पर ध्यान दें कि 4 माइनस के हैं और प्लस का 3 है तो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने ऐसा कर दिया कि 4 और 3 ऐड कर दिया और ये कर दिया 7, सवाल गलत हो जाएगा। इसलिए प्लस माइनस को हमेशा बराबर का मान के चलते हैं और परिस्थिति के हिसाब से समझ लेते हैं, क्योंकि प्लस और माइनस में कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप माइनस को पहले कर लीजिए फिर प्लस कर दीजिए, बट ध्यान रखना है तो कभी कभी कुछ रूल परिस्थिति के हिसाब से भी काम करते हैं। तो यहाँ 40 में से 4 पहले माइनस कर लीजिए, 36 प्लस 3 कर लीजिए, आ जाएगा 39। लेकिन आप कहेंगे अरे यार ये तो गलत हो गया, पहले प्लस क्यों नहीं किया। तो अगर हम प्लस करते हैं तो इस बात का ध्यान रखना है कि ये 4 माइनस के हैं, और -4 के साथ +3 करेंगे तो माइनस का 1 बचेगा,
वहां आप कंफ्यूज होंगे। इसलिए बेटर है कि माइनस प्लस को आप बराबर की प्रेफरेंस दें, दोनों को बराबर माने, और जिनमें से जो पहले इजीली सॉल्व हो सकता है उसको कर लें। 40 माइनस 4 ज्यादा इजी पड़ता है, 36 प्लस 3 9 कर लीजिए। ठीक है, तो 39 इसका आंसर आएगा। यहां आप देखिए दो ब्रैकेट लगे हुए हैं, पहले सॉल्व क्या होगा, ब्रैकेट सॉल्व होगा। 12 में से 4 गए, कितना आएगा 8, मल्टीप्लाई बाहर लगा हुआ है, 6 प्लस 2 कितने हो गए 8। अब 8 मल्टीप्लाई बाई 8 आ गया 64। आगे देखिए, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, 50 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2 10 प्लस 7। अब पहले कौन सॉल्व होगा, डिवीजन। 10 से 50 डिवाइड होगा, 10 का 50 में भाग जाएगा 5 बार, और 5 प्लस 7 हो जाएगा 12। 15 प्लस 9 अगले में फिर ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 15 प्लस 9 24। 24 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 4। ध्यान दीजिए, अगर आपने पहले मल्टीप्लाई कर लिया तो 4 3 जा 12, 12 से 24 डिवाइड होगा, आंसर आएगा 2। लेकिन रूल क्या कहता है कि पहले क्या करेंगे, डिवीजन। सो 3 से 24 जाएगा 8 टाइम्स, फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ गया 32। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। अगर आपने जरा सा गलती कर दी कि पहले मल्टीप्लाई कर दिया, बस कवाड़ा हो जाएगा, आंसर आपका नहीं मिलेगा। तो विशेष ध्यान रखना है इस चीज का कि पहले क्या करना है। यहां आ गए अपन, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे पहले, ब्रैकेट में कोई भी साइन हो उससे कोई मतलब नहीं है, ब्रैकेट पहले सॉल्व होगा। 5 से डिवाइड करेंगे 20 को, आएगा 4, मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, 100 में से 24 माइनस करेंगे, ये आ गए 76। ओके, आगे बात करेंगे 72 डिवाइडेड बाय, अब जब तक ब्रैकेट आपके पास है तब तक पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 6 प्लस 3 हो गए 9, मल्टीप्लाई करेंगे 8 माइनस 4 बचे 4। 72 को जब आप 9 से डिवाइड करेंगे, 72 को 9 से डिवाइड करेंगे तो आ गया 8, पहले डिवीजन सॉल्व होगा, इंटू 4, 8 4 जा 32। ठीक है, 25 में से 5, अब यहां फिर से दोबारा देख लीजिए, दो ब्रैकेट है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 25 में से 5 जाएंगे, कितने आ गए 20 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे पहले, आ गए 5 मल्टीप्लाई बाय 6 5। अब यहां पहले डिवीजन करना है, बोर्ड मास क्या कहता है, पहले डिवीजन फिर मल्टीप्लीकेशन। तो 5 को 20 से डिवाइड करेंगे, आएगा 4 इंटू 6, ये आ गया 24। यहां थे, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 90 डिवाइडेड बाई 3 5 या 15 प्लस, फिर ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 12 में से 4 गए 8, मल्टीप्लाई बाई 2। ध्यान देखिए, बहुत सारे अलग अलग टाइप के साइन आ रहे हैं, तो हमें ऑर्डर यानी क्रम नहीं भूलना है कि पहले क्या सॉल्व करना है। सो 15 से 90 को डिवाइड करेंगे 6 प्लस 8 इंटू 2, डायरेक्ट नहीं करना है तो आप टुकड़ों में आराम से करिए, पहले आपने डिवीजन को सॉल्व किया, बकाया लिख दीजिए, फिर मल्टीप्लीकेशन को सॉल्व करेंगे, 8 2 जा 16 और 16 और 6 22। आशा है कि आप लोगों को समझ आया होगा। जितने ज्यादा हो सके उतनी प्रैक्टिस करिए। हमारा उद्देश्य केवल आपको बेसिक रूल से परिचित कराना था कि बोर्ड मास का बेसिक हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सीखते रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहिए। अगले वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद।